हेलो दोस्तों, हमारे 5 स्टार क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा हूँ। पहला एडिशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला एडिशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, आपका चार्जों का ऐड करना। ठीक है, क्या होता है आपका, देखो, द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। ठीक है, कोई भी आपका एक सिस्टम दे रखा है, उसमें जो चार्ज होंगे आपके चार्ज जो होंगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटे बटे होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, उनकी पोजीशन भी अलग अलग होगी। ठीक है, मतलब सिस्टम के अंदर है आपके। तो उस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है टोटल, हमें ये पता करने के लिए जो सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज है उन चार्जों को हम ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वस टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन। यहाँ पर देखो मैंने एक सिस्टम दिखा रखा है, सिस्टम बना के वहाँ पर मैंने चार्जेस दिखा रखा है, Q1 दे रखा है, Q2 बना रखा है, Q3 एंड Q4 Q5। यहाँ पर मैंने दिखा दिया कोई Qn दे रखा है। ठीक है, हमें पता नहीं कितने चार्जेस हैं, तो Qn भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमें ये Qn रिप्रेजेंट कर दे कि हाँ, मतलब इससे ज़्यादा भी चार्जेस हैं आपके। ठीक है, तो आप पता चल गया ना कि एडिशन ऑफ चार्ज का क्या होता है। एडिशन ऑफ चार्ज का मतलब है चार्जों का ऐड करना, किसी सिस्टम या किसी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज है उस चार्जों का ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अम, आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, द टोटल चार्ज क्यूब ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ई एंड विच द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्यू इक्वल्स टू एन ही होता है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल चार्ज को, एन क्या बताता है नंबर को, एंड ई क्या बताता है आपके इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, देखो हमें अगर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए तो हमें फॉर्मूला अगर याद हो, क्यू इक्वल्स टू एन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल देता ही देता है, इसको ऊपर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। ठीक है, हमें फॉर्मूला याद रखना होगा, क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है। देखो, क्यू फॉर्मूले से हम इसको, जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे, देखो क्या दे रखा है, क्यू इक्वल्स टू एन ई दे रखा है, द टोटल चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ई। इंटीग्रल मल्टीपल बोल रखा है, मल्टीप्लाई बोल रखा है बेसिक क्वांटम नंबर ई एंड विच द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर से बता रहा है कि कितने हैं। ठीक है, क्यू इक्वल्स टू एन ई होता है। ठीक है, क्यू आपको क्या बता रहा है, टोटल चार्ज को, एन क्या बता रहा है नंबर को, और ये बता रहा है आपका इलेक्ट्रॉन को बता रखा है। एन आपको कुछ भी हो सकता है, एन आपके क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता नंबर कितना दे रखा है, नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बनाया है क्या, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, क्यू इक्वल टू क्या है, जीरो है। ओके जी, कांस्टेंट का मतलब क्या है, जीरो दे रखा है। सेकंड क्या है आपका, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी नेदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, इसको बस क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कुलाम्ब्स लॉ। कुलाम्ब्स लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एंड HBSE। ठीक है, क्योंकि कुलाम्ब्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। क्यों, या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल देगा या तो इसकी डेरिवेशन देगा। अगर डेरिवेशन नहीं देगा तो न्यूमेरिकल देगा, अगर न्यूमेरिकल नहीं देगा तो डेरिवेशन देगा। ये तो पक्का है, कन्फर्म है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, लाइक दैट आपका Q1 एंड Q2 दो चार्जेस दे रखा है। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस R दे रखा है। अब जो पॉइंट दे रखा है Q1 एंड Q2 दे रखा है, इनको ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी डालेगा। अब देखो, लेकिन इनको ऊपर फोर्स कौन डालेगा, देखो जो आपका Q1 है, Q1 के ऊपर फोर्स लगेगा जो आपके Q2 है बाई उसके। ठीक है, तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, फोर्स F12 हो जाएगा, और जो आपका Q2 हो जाएगा वो आपका F21 हो जाएगा। ठीक है, कुलाम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है आपका, F बोले तो फोर्स, फोर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, F क्या बताता है यहाँ पर, फोर्स बताता है। ओके, फोर्स बताता है। Q1 Q2 क्या बता रहा है, आपके चार्जेस बता रहे हैं, R क्या बता रहा है, आपका डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, तो कुलाम्ब्स लॉ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मतलब क्या है आपका, दो जो चार्जेस दे रखे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया। अब देखो, अब प्रपोर्शनल कांस्टेंट भी बताना जरूरी है हमें, तो F इक्वल्स टू स्मॉल के लग जाएगा। स्मॉल के ही लगाना, क्या अभी भी कैपिटल के मत लगाना, कैपिटल के का मतलब कुछ और होता है, स्मॉल के का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, स्मॉल के को हम क्या बोलेंगे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, वैसे हमारे यहाँ पर जो स्मॉल के यूज़ किया हम लोगों ने, ये प्रपोर्शनल कांस्टेंट है। इस प्रपोर्शनल कांस्टेंट का नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब जो स्मॉल के दे रखा है बोले तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट दे रखा है उसको हम 1/4 पाई ई साइलेंट नोट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस साइलेंट नोट की वैल्यू कितनी होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कुलाम स्क्वायर। ओके, ये किसकी वैल्यू है आपकी स्मॉल के की वैल्यू है। ठीक है, हमें देखो 4 पता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है। ठीक है, एंड इंटू और इस साइलेंट नोट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। इन सबको सिंप्लीफाई करके हमारे क्या आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। इसको हमें दो चीज़ मिल गई, क्या चीज़ देखो। फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें परमिटिविटी बोले तो ई साइलेंट नोट की वैल्यू पूछे या यूनिट पूछे, वैल्यू भी आ जाती है इसकी। ठीक है, अगर हमारी परमिटिविटी, ई साइलेंट नोट किसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्री स्पेस को बताता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताता है। ओके, इसकी वैल्यू पूछे या इसका यूनिट पूछे क्या हो जाएगा आपका पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर एंड कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो हमारा कुलाम्स लॉ आया है इसमें जो फोर्स है आपकी, अगर इसकी यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ वैसे भी जो आपका ई साइलेंट नोट होता है, ई साइलेंट नोट किसको रिप्रेजेंट करता है आपका परमिटिविटी और फ्री स्पेस को बताता है। ठीक है, अब हम बताएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं बताते हैं इसको, देखो कैपिटल के से डिनोट करते हैं। कभी भी जब अगर आप कुलाम्स लॉ कर रहे हो, कुलाम्स लॉ में कभी भी आप इस कभी भी यूज़ करना हो तो स्मॉल के ही यूज़ करना, कभी भी कैपिटल यूज़ मत करना, क्योंकि कैपिटल के का मतलब होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, और जो स्मॉल के का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। ओके, अब देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है आपका ई बाई ई साइलेंट नोट होता है। ये जो ई होता है, ये किसी मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसी मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। और जो ये होता है ये किसे अभी तो हम लोगों ने पढ़ा है, ये किसको बताता है आपको फ्री स्पेस को बताता है। ओके, फ्री स्पेस को बताता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने दो फोर्स लिया है। एक फोर्स हमने लिया है वैक्यूम में जो आपका दे रखा है किसी फ्री स्पेस में, और एक हमने लिया है किसी मीडियम में जो हमने ई यूज़ किया है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने एज्यूम किया है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या दे रखा है आपका 4, दोनों के इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया तो क्या आपका आ गया ई बाई ई साइलेंट नोट। अब हमें इसके ऊपर डेफिनेशन भी आ जाता है कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसको रिलेटिव परमिटिविटी डिनोट करने के लिए या डिफाइन करने के लिए आ जाता है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, द रेशियो ई बाई ई साइलेंट नोट ऑफ द परमिटिविटी ई ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ई साइलेंट नोट ऑफ द फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम ई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हम आफ्टर क्लासेस में कुछ और इसके डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका हो गया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एंड एक्सियल लाइन पढ़ेंगे, इक्वेटोरियल लाइन वगैरह पढ़ेंगे। अगर दोस्तों जहाँ तक मैंने अभी तक कराया है, अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों में से अगर कोई सी भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन की अगर क्वायरी है तो हमारे 5 स्टार क्लास के कमेंट जो बॉक्स है उसमें आप क्वेश्चन अपना सेंड कर दीजिए, ताकि मैं आपको लोगों को सॉल्यूशन पहुँचा दूँ।